वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मनोज और रितु एक पार्टी में गए हुए थे। पार्टी मनोज के बॉस की एनिवर्सरी की थी। उन्होंने सभी स्टाफ को इनवाइट किया था परिवार सहित। तो सभी दोस्त अपनी पत्नियों के साथ आए थे। तो मनोज भी अपनी पत्नी रितु को लेकर गया था। कुछ दोस्तों की पत्नियां सर्विस में थीं और कुछ की हाउसवाइफ। सभी आपस में बात कर रहे थे। सभी कह रहे थे कि टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए, बस काम में ही लगे रहते हैं। तो रितु ने भी कह दिया, सही कह रहे हो, टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए। हम भी घर का काम करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं और शाम को थोड़ा बहुत बच्चों के साथ बैठ जाते हैं या कभी कभार घूम आते हैं, और आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता। रितु इतना कहा ही था कि मनोज जी ने भी कह दिया, हाँ हाँ, तुमको तो टाइम ही नहीं मिलेगा भाई। महीने की तनख्वाह तुम्हारे हाथों में रख दी जाती है, तुम्हारा जी करे वैसे उड़ाओ। थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हो, और तुम्हें काम ही क्या है, सुबह का खाना और शाम का खाना ही तो है। और पूरा दिन तुम आराम से घर में खाली रहती हो, जहाँ जी करे वहाँ जाओ, जो चीज़ जी करे वह खाओ। इन सब चीज़ों में तुम्हें टाइम ही कहाँ से मिलेगा। घर पर करती ही क्या हो तुम तो बहुत व्यस्त हो। फुर्सत में तो हम बैठे हैं सभी। क्यों दोस्तों? यह सुनकर सब हंस पड़े। तब रितु ने कहा, घर का काम करते करते हमें भी टाइम नहीं मिलता। घर को संभालना आसान बात नहीं होती, हर एक की ज़रूरत का ध्यान रखना पड़ता है। इतना कहकर वह चुप हो गई। जो 2-3 औरतें हाउसवाइफ थी उन्होंने रितु का समर्थन किया। मनोज ने फिर कहा, तुम करती ही क्या हो, पूरा दिन तो आराम करती हो और घर का काम होता ही कितना सा है। और हंसने लग गया। तब तो रितु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से बहुत बुरा लगा कि उसके पति ने उसकी इतनी बेइज्जती की, वह भी सबके सामने। अब वह चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। घर आए तब भी उसके दिमाग में वही पार्टी वाली बात चल रही थी कि उसके हमसफर ने पार्टी में सबके सामने उसकी बेइज्जती कैसे की। उसने कुछ सोचा और एक चिट्ठी लिखी और सुबह ही घर से चली गई। सुबह होते ही बच्चों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मम्मी कहाँ हो? सास ने आवाज़ लगाई, बहू चाय तो ले आओ। ससुर जी कह रहे थे, बहू न्यूज़पेपर कहाँ रखा है, जरा लाकर तो देना। इन सब की आवाज़ सुनकर मनोज हड़बड़ा कर उठा। यह कैसा शोर लगा रखा है सबने, और रितु कहाँ है, और वह सुन क्यों नहीं रही? उसने पूरा घर में देखा लेकिन कहीं नहीं मिली। हार कर उसने उसके फ़ोन पर फ़ोन मिलाया। फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन उसके कमरे में ही था। जैसे ही मनोज उसके फ़ोन को उठाने गया तो उसने देखा कि उसके फ़ोन के नीचे एक चिट्ठी रखी थी। उसने चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा हुआ था, तुम सही कह रहे थे मनोज, मैं करती ही क्या हूँ। सही किया जो कल रात तुमने मुझे मेरी हैसियत बता दी। वैसे भी मैंने क्या ही किया है इस घर के लिए, तुम्हारे लिए। मैं तो कुछ नहीं करती। तुम बिल्कुल सही हो, मैं गलत हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। इस घर को छोड़कर मेरा पीछा मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें मिलने वाली नहीं हूँ। अपना ख्याल रखना मेरे प्रिय मनोज, और घर वालों का भी। आगे चिट्ठी में लिखा था, ससुर जी की दवाई, सुबह की चाय, मालिश का तेल, गर्म पानी और बच्चों के सुबह स्कूल जाने से पहले नाश्ता, घर की सफाई, तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले नाश्ता तैयार करना। तुम सबकी पसंद का ध्यान रखते रखते मैं अपनी पसंद तो भूल ही गई थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या पसंद है, या तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम सबकी पसंद को ही मैंने अपनी पसंद बना लिया। हर किसी के लिए एक पैर पर खड़े होकर काम किया। तुम्हारा रुमाल से लेकर चश्मा तक हाथ में देना, लंच तैयार करना, बच्चों का टिफ़िन बनाना, सुबह ससुर जी की चाय, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर भी उठा कर देना मैंने अपना धर्म बना लिया। और सुबह सुबह गरम गरम चाय नाश्ता बनाकर सभी को देना। लेकिन किसी ने आज तक मुझसे पूछा कि मैंने सुबह से नाश्ता किया या नहीं।
मैंने कुछ खाया या नहीं। सुबह की चाय भी मुझे 10-11 बजे नसीब होती है। खैर छोड़ो यह सब बातें। वैसे भी तुम सही कह रहे थे कि मैं करती ही क्या हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं कुछ करती ही नहीं तो मेरा यहाँ रहने से क्या फ़ायदा, बल्कि मैं तुम्हारा काम और बढ़ा देती हूँ। इसलिए मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ यह मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं अपने लिए कुछ करूँगी। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी। अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप सबके लिए बहुत कर लिया, अब मैं जा रही हूँ। सब खुश रहना। चिट्ठी पढ़ते ही मनोज का रात का वाक्य याद आ गया। कैसे उसने उसके दोस्तों और उनकी पत्नी के आगे उसकी बेइज्जती की थी और सभी कैसे उस पर हंसे थे। उसने तुरंत फ़ोन निकाला और अपने ससुराल मिला दिया। वहाँ से पता चला कि ऋतु अपने पीहर नहीं गई है। उसने सभी सहेलियों पर फ़ोन मिलाया, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि हमारे यहाँ नहीं आई। 1 सप्ताह हो गया, घर अस्त व्यस्त होने लगा। किसी को भी कोई चीज़ टाइम पर नहीं मिलती है। बच्चे स्कूल के लिए देर हो जाते, माँ बाबूजी को दवाई टाइम पर नहीं मिलती और मनोज को ऑफिस के लिए देर हो जाती, जिसके कारण उसके बॉस उससे नाराज रहते। इसके कारण मनोज बहुत परेशान रहने लगा। सास ससुर भी कहने लगे, क्या बात हो गई, बहू क्यों चली गई घर छोड़कर। मनोज अगले संडे को अपने ससुराल पहुंच गया। उसे पता था कि ऋतु तो वहीं होगी, और हुआ भी ऐसा ही। ऋतु वहीं पर थी। उसने सबके सामने कहा, ऋतु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपने घर चलो और अपने घर को संभालो। सभी लोग परेशान हो रहे हैं। मम्मी पापा भी तुम्हें याद कर रहे थे, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा तुम पर भरोसा करते हैं। जब उन्हें बात का पता चला तब उन्होंने भी मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे लिए चलो ना चलो, लेकिन बच्चों के लिए और माँ बाबूजी के लिए तो चलो। आज के बाद कुछ नहीं कहूँगा। मुझे पता चल गया घर को संभालना मजाक बात नहीं होती। मुझे समझ आ गया, तुम नहीं तो कुछ नहीं।